नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, उसे लेकर देश भर में बहस होती रहती है। खास तौर पर जब भी किसी राज्य या देश में आम चुनाव होते हैं, तब समान नागरिक संहिता का जिन बोतल से बाहर निकल आता है। देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आसान शब्दों और जुमलों में तो आप भी जानते होंगे कि समान नागरिक संहिता को कई राजनीतिक दल एक देश एक कानून के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन क्या देश के संविधान में इसे लागू करने का प्रावधान है या फिर इसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा, जिसे संसद से पास किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 44 इसे पूरे भारत में लागू करने की मंशा व्यक्त जरूर करता है, यानी सरकार की भरपूर इच्छा है कि वो समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करें। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि इस कानून को देश पर थोपा नहीं जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के लिए नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 से सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूसीसी को देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? क्या ये वाकई में लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर वार है या फिर सदियों से अलग अलग धर्मों में बने नियम कायदे इस कानून के दायरे में नहीं आ पाएंगे? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की विविधता, जहां न जाने कितने धर्म और जातियां हैं, जिनके यहाँ पीढ़ियों से ऐसे नियमों का पालन किया जा रहा है जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये हैं कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग हैं। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून हैं। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता व सुरक्षा देने की बात भी कही गई है। यूसीसी को लागू करने में सबसे बड़ा कानूनी पेच ये भी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आज़ादी देता है। ऐसे में ये तो संविधान के अनुच्छेद 25 की मूल भावना का ही गला घोंट रहा है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में ऐसे भी राज्य हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। आपको बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है। राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान हैं। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। हालांकि यहाँ भी एक अपवाद है। जहां मुस्लिमों को गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है, वहीं हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। भारत में तो यूसीसी लागू करने को लेकर बहस हो रही है, लेकिन दुनिया भर में कई देश हैं जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इनके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू हैं।
यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। अगर मान लिया जाए कि भारत में यूसीसी लागू हो जाता है तो देश के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वो कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं गांव स्तर तक शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो पति पत्नी को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। पिता की प्रॉपर्टी पर बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार भी मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। भारत में यूसीसी को लागू करने को लेकर भी राजनीतिक दलों की अलग अलग दलील है। कुछ इसके पक्ष में है और कुछ इसके विपक्ष में। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में 3 बातों का जिक्र हमेशा किया है, जिनमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण और पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। इनमें से भाजपा अपने 2 वायदे तो पूरा कर चुकी है। बचा एक वादा, इसको लेकर भी भाजपा नेता वक्त वक्त पर बयान देते रहते हैं। वहीं इसका विरोध कर रहे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है। पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। हाल में ही 22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के साथ विभिन्न पक्षों से 30 दिन के अंदर अपनी राय देने को कहा है। ऐसे में ये मुद्दा देश भर में एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले पर अब तक 8.5 लाख लोग लॉ कमीशन को अपनी राय दे चुके हैं, जबकि अभी 15 दिन से भी ज्यादा का वक्त बाकी है। यूसीसी देश में लागू होता है या नहीं, ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अच्छी शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण और देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की है। तो उम्मीद है कि आपको आसान शब्दों में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मुद्दा समझ आया होगा। और फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। आपको अगर ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।